नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम डेटाबेस ट्रांजैक्शंस और उनकी एसिड प्रॉपर्टीज को समझेंगे। ये एक बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है, खासकर अगर आप टेक इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं तो फोकस ऑन है। चलिए शुरू करते हैं। चलो एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। आपने यूपीआई से किसी दोस्त को पैसे ट्रांसफर किए। आपके अकाउंट से तो पैसे कट गए, पर आपके दोस्त को मिले ही नहीं। पैसा बीच में ही कहीं गायब। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये, है ना? तो फिर आखिर ऐसा रियल लाइफ में होता क्यों नहीं है? इस प्रॉब्लम का जो हीरो है ना, वो है ट्रांजैक्शन। हाँ, ट्रांजैक्शन एक तरह का सेफ्टी नेट है जो इस तरह के डेटा डिजास्टर्स को होने से रोकता है। यही वो चीज़ है जो हमारे डेटा को सेफ और हमेशा करेक्ट रखती है। तो आखिर ये ट्रांजैक्शन है क्या चीज़? देखो, सिंपल भाषा में ये एसक्यूएल ऑपरेशंस का एक पैकेज है, एक लॉजिकल यूनिट। इस पैकेज में जितने भी स्टेप्स हैं, या तो वो सारे के सारे सक्सेसफुली पूरे होंगे या फिर उनमें से एक भी नहीं होगा। इट्स अ पैकेज डील। बिल्कुल सही। बिना ट्रांजैक्शंस के हमारे डेटाबेसेस अधूरे अपडेट्स, गलत डेटा और हाँ, पैसे गायब होने जैसी प्रॉब्लम्स से भरे होते। याद है ना वो यूपीआई वाला एग्जाम्पल? ट्रांजैक्शंस ही हैं जो हमें उस सिचुएशन से बचाते हैं। अच्छा, अब हर ट्रांजैक्शन के पास ना 4 सुपर पावर्स होती हैं। यही सुपर पावर्स डेटा की इंटेग्रिटी यानी उसकी करेक्टनेस की गारंटी देती हैं। इन्हें हम कहते हैं एसिड प्रॉपर्टीज, ACID। चलो एक एक करके इन सुपर पावर्स को आराम से समझते हैं। यहाँ तक सब क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? ट्रांजैक्शन हमारा सेफ्टी नेट है, ये तो पक्का हो गया। रेडी हो इसकी सुपर पावर्स देखने के लिए? चलो फिर। पहली सुपर पावर है एसिड यानी एटॉमिसिटी। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं, ऑल और नथिंग। अगर ट्रांजैक्शन के अंदर 10 स्टेप्स हैं तो या तो 10 के 10 पूरे होंगे, वरना एक भी स्टेप एग्जीक्यूट हुआ नहीं माना जाएगा। तो ये एटॉमिसिटी अचीव कैसे होती है? 2 इंपॉर्टेंट कमांड्स के थ्रू, कमिट और रोल बैक। जब ट्रांजैक्शन के सारे स्टेप्स परफेक्ट तरीके से बिना किसी एरर के पूरे हो जाते हैं तो सिस्टम कमिट करता है। इससे सारे चेंजेस परमानेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर बीच में जरा सी भी प्रॉब्लम आ गई तो सिस्टम रोल बैक कर देता है और डेटाबेस को ऐसी स्टेट में वापस ले आता है जैसे ट्रांजैक्शन कभी शुरू ही नहीं हुआ था। तो इसका पर्पस समझ आया? दिमाग में बैठा लो। कमिट मतलब काम पक्का, आगे बढ़ो। और रोल बैक मतलब अरे कुछ गड़बड़ हो गई, चलो सब कुछ वापस आपस, नथिंग हैपेंड। अब अगली सुपर पावर है सी यानी कंसिस्टेंसी। इसका काम ये सुनिश्चित करना है कि डेटाबेस हमेशा एक करेक्ट, एक वैलिड स्टेट में रहे। मतलब ट्रांजैक्शन शुरू होने से पहले डेटाबेस सही था और उसके पूरा होने के बाद भी बिल्कुल सही ही रहेगा, कोई भी रूल ब्रेक नहीं होगा। अब इस स्लाइड को आराम से देखो। ये बैंक ट्रांसफर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। मान लो अकाउंट ए और बी में टोटल 700 रुपए हैं। ट्रांजैक्शन में ए से 100 रुपए निकलकर बी में गए, तो अब ट्रांजैक्शन के बाद भी टोटल बैलेंस कितना है? 700 ही है। पैसा इधर से उधर हुआ है, हवा में गायब नहीं हुआ। इसी को कहते हैं डेटाबेस कंसिस्टेंट है। रियल लाइफ में इसका यूज क्या है? सोचो, अगर आपका बैंक अकाउंट कंसिस्टेंसी रूल्स फॉलो ना करे तो क्या होगा? आपके अकाउंट में से पैसे गायब हो सकते हैं या एक्स्ट्रा आ सकते हैं। पूरा फाइनेंशियल सिस्टम करप्ट हो जाएगा। अब आती है तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट सुपर पावर, आइसोलेशन यानी आइसोलेट करना। जब एक ही टाइम पर लाखों ट्रांजैक्शंस चल रहे होते हैं, जैसे किसी ई-कॉमर्स साइट की सेल में, तो आइसोलेशन ये इंश्योर करता है कि वो एक दूसरे के काम में कोई दखल अंदाजी ना करे। ध्यान से स्क्रीन पर देखो, यहाँ 2 ट्रांजैक्शंस हैं, टी और टी डैश, और दोनों एक साथ चल रहे हैं। अगर टी डैश ने टी का अधूरा, इनकम्प्लीट काम देख लिया तो रिजल्ट गलत हो सकता है। एक ट्रांजैक्शन दूसरे के अधूरे, गलत डेटा को पढ़ सकता है और सब गड़बड़ हो सकती है। और यहीं पर आइसोलेशन हमें बचाने आता है। ये मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को आपस में टकराने नहीं देता। सबको ऐसा लगता है कि वो अकेले ही काम कर रहे हैं, एक के बाद एक लाइन में, भले ही वो टेक्निकली एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हों। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो?
ये इंटरव्यू का बहुत ही कॉमन सवाल है। अगर पूछा गया तो बता पाओगे? सिंपल भाषा में इसको ऐसे समझाना कि आइसोलेशन हर ट्रांजैक्शन को काम करने के लिए एक प्राइवेट रूम दे देता है। जब तक उसका काम पूरा ना हो, कोई और उस रूम में झांक भी नहीं सकता। और अब आती है आखिरी और सबसे सॉलिड सुपर पावर, डी यानी ड्यूरेबिलिटी। ये प्रॉपर्टी गारंटी करती है कि भाई अगर एक ट्रांजैक्शन कमिट हो गया है तो वो चेंजेस परमानेंट हैं, अब उन्हें कोई नहीं हटा सकता। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर ट्रांजैक्शन कमिट होने के ठीक अगले सेकंड सिस्टम क्रैश हो जाए या लाइट चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका डेटा एकदम सेफ है। ये जनरली एक टेक्निक से अचीव होता है जिसे राइट अहेड लॉगिंग या WAL कहते हैं। इसमें सिस्टम चेंजेस को डेटाबेस में लिखने से पहले एक सेपरेट लॉग फाइल, समझ लो एक डायरी में, लिख देता है। अब आप खुद सोचो, आपने UPI से पेमेंट किया, सक्सेस का मैसेज आया और ठीक उसी वक्त आपका फोन स्विच ऑफ हो गया। क्या टेंशन होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ड्यूरेबिलिटी है। आपका डेटा, आपके पैसे सेफ हैं। सोचो, इसके बिना ऑनलाइन सिस्टम्स कितने अनरिलायबल होते। ये स्लाइड एक ट्रांजैक्शन की पूरी लाइफ जर्नी दिखाती है। देखो, वो एक्टिव स्टेट में शुरू होता है, अगर सब कुछ ठीक से हो गया तो पार्शली कमिटेड से कमिटेड हो जाता है, यानी काम सफल, और अगर फेल हो गया तो फेल्ड स्टेट से अबॉर्टेड हो जाता है, यानी सब कुछ रोल बैक। तो अब आपको ट्रांजैक्शंस की चारों सुपर पावर्स पता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। आपका अगला मिशन है इन एसिड प्रॉपर्टीज को अपने आसपास के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में पहचानना। चलो एकदम फटाफट रिकैप करते हैं। A फॉर एटॉमिसिटी या सब या कुछ नहीं। C फॉर कंसिस्टेंसी, डेटा हमेशा करेक्ट रहेगा। I फॉर आइसोलेशन, ट्रांजैक्शंस एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। और D फॉर ड्यूरेबिलिटी, कमिट हो गया मतलब चेंज परमानेंट हो गया। इसको नोट किया या नहीं? कर लो, इंपॉर्टेंट है। आप एसिड प्रॉपर्टीज को हर रोज हर मिनट यूज करते हो। जब आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हो, Amazon से कुछ ऑर्डर करते हो, इंस्टाग्राम पर फोटो लाइक करते हो या फ्लाइट टिकट बुक करते हो, हर जगह ये ट्रांजैक्शंस ही आपके डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आज हमने क्या सीखा? हमने ट्रांजैक्शंस और उनकी सुपर पावरफुल एसिड प्रॉपर्टीज को समझा। अब आपके लिए एक सवाल, बैंकिंग के अलावा और ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको लगता है कि एसिड ट्रांजैक्शंस आपको हर रोज बचाते हैं? सोचो और कमेंट्स में जरूर बताओ। प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ वीडियो देखने से इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा। नेक्स्ट सेशन में हम आइसोलेशन लेवल्स को और डिटेल में देखेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।